यहाँ हनुमान चालीसा की हर चौपाई और दोहे का हिंदी अर्थ दिया गया है। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारी। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके मैं श्री रघुवीर भगवान राम के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों फलों को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अर्थात मैं स्वयं को बुद्धिहीन मानकर पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण करता हूँ। हे पवन कुमार, आप मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें और मेरे सभी दुखों तथा बुराइयों को दूर करें। चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अर्थात हे हनुमान जी, आपकी जय हो, आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं। जय कपीस तीनों लोक उजागर। अर्थात हे वानरों के स्वामी, आपकी जय हो, आप तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं और उन्हें प्रकाशित करने वाले हैं। रामदूत अतुलित बल धामा। अर्थात आप भगवान राम के दूत हैं और अतुलनीय बल के धाम निवास स्थान हैं। अंजनी पुत्र पवनसुत नामा। अर्थात आप अंजनी माता के पुत्र हैं और पवनसुत नाम से जाने जाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी। अर्थात आप महान वीर हैं, पराक्रमी हैं और आपका शरीर वज्र के समान है। कुंती निवार सुमति के संगी। अर्थात आप बुरी बुद्धि को दूर करने वाले और अच्छी बुद्धि के साथी हैं। कंचन बरन विराज सुबेसा। अर्थात आपका रंग सोने जैसा है और आप सुंदर वेशभूषा में सुशोभित हैं। कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात आपके कानों में कुंडल हैं और आपके बाल घुंघराले हैं। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे। अर्थात आपके हाथों में वज्र, गदा और ध्वजा झंडा शोभायमान है। कांधे मूंज जनेऊ साजे। अर्थात आपके कंधे पर मूंज का जनेऊ पवित्र धागा सजा हुआ है। शंकर सुवन केसरी नंदन। अर्थात आप भगवान शंकर के अंश अवतार और केसरी नंदन केसरी के पुत्र हैं। तेज प्रताप महाजग बंदन। अर्थ आपका तेज और प्रताप महान है जिसकी पूजा सारा संसार करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर। अर्थात आप विद्यावान हैं, गुणी हैं और अत्यंत चतुर हैं। राम काज करीबे को आतुर। अर्थात आप भगवान राम के कार्यों को करने के लिए हमेशा आतुर तत्पर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। अर्थात आप भगवान राम के चरित्र को सुनने में आनंद लेने वाले हैं। राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी आपके मन में बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखावा। अर्थात आपने सीता जी को ढूंढते समय छोटा रूप धारण करके सीता जी को दर्शन दिए। विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात और भयंकर विराट रूप धारण करके लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर संहारे। अर्थात आपने विशाल रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया। रामचंद्र के काज संवारे। अर्थात और इस प्रकार भगवान रामचंद्र के सभी कार्य सफल किए। लाए सजीवन लखन जी आए। अर्थात आप संजीवनी बूटी लेकर आए जिससे लक्ष्मण जी के प्राण बच गए। श्री रघुबीर हर्षि उल्लाए। अर्थात यह देखकर भगवान राम ने प्रसन्न होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। अर्थात भगवान राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की। तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। अर्थात उन्होंने कहा कि तुम मुझे भरत के समान प्रिय भाई हो। सहस बदन तुम्हारो जस गावे। अर्थात हजारों मुख वाले शेषनाग आपका यश गाते हैं। अस कही श्रीपति कंठ लगावे। अर्थात ऐसा कहकर भगवान राम ने आपको अपने गले लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। अर्थात सनक आदि ऋषि, ब्रह्मा आदि देवता और मुनिगण, नारद सारद सहित अहिसा। अर्थात नारद जी, सरस्वती जी और शेषनाग सहित जम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे। अर्थात यमराज, कुबेर और दिक्पाल दिशाओं के रक्षक जहाँ तक हैं। कभी कोविद कही सके कहाँ थे। अर्थात कवि और विद्वान भी आपके यश का पूरा वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा। अर्थात आपने सुग्रीव पर उपकार किया। राम मिलाए राजपद दीन्हा। अर्थात उन्हें भगवान राम से मिलाया और उन्हें उनका राजपद वापस दिलवाया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। अर्थात विभीषण ने आपकी सलाह मानी। लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात जिसके फलस्वरूप वे लंका के राजा बने यह सारा संसार जानता है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु। अर्थात जो सूर्य हजारों युगों और योजन की दूरी पर है। लील्यो ताहि मधुर फल जानू। अर्थात आपने उसे मीठा फल समझकर निगल लिया था। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। अर्थात आपने भगवान राम की अंगूठी अपने मुख में रखकर जल्दी लांघी गए अचरज नाही। अर्थात समुद्र को लांघ लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते। अर्थात संसार के जितने भी कठिन कार्य हैं सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। अर्थात वे आपकी कृपा से आसान हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे। अर्थात आप भगवान राम के द्वारपाल हैं। होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थात आपकी आज्ञा के बिना कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लहे तुम्हारी सरना। अर्थात जो आपकी शरण में आता है उसे सभी सुख प्राप्त होते हैं।
तुम रक्षक काहू को डरना, अर्थात जब आप रक्षक हैं तो किसी को किसी बात का डर नहीं रहता। आपन तेज संभारो आपे, अर्थात आप अपने तेज को स्वयं ही संभालते हैं। आपकी शक्ति असीम है। तीनों लोग हाँकते कांपे, अर्थात आपकी एक गर्जना आवाज से तीनों लोग कांप उठते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, अर्थात भूत और पिशाच निकट नहीं आते। महावीर जब नाम सुनावे, अर्थात जब महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, नासे रोग हरे सब पीरा, अर्थात सभी रोग दूर होते हैं और सारी पीड़ाएं हर ली जाती हैं। जपत निरंतर हनुमत बीरा, अर्थात जो निरंतर वीर हनुमान का नाम जपता है। संकट से हनुमान छुड़ावे, अर्थात हनुमान जी संकटों से मुक्त करते हैं। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, अर्थात जो मन वचन और कर्म से उनका ध्यान करता है। सब पर राम तपस्वी राजा, अर्थात सभी पर भगवान राम का अधिकार है जो तपस्वी राजा हैं। तिनके कार्य सकल तुम साजा, अर्थात उनके सभी कार्य आपने ही संपन्न किए हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, अर्थात और जो कोई भी अपनी कोई इच्छा लेकर आता है, सोई अमित जीवन फल पावे, अर्थात वह असीमित जीवन फल प्राप्त करता है। चारों युग प्रताप तुम्हारा, अर्थात चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में आपका प्रताप महिमा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, अर्थात आपका यश प्रसिद्ध है और आप सारे संसार को प्रकाशित करते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, अर्थात आप साधु संतों के रक्षक हैं। असुर निकंदन राम दुलारे, अर्थात असुरों का नाश करने वाले और भगवान राम के प्यारे हैं। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, अर्थात आप 8 सिद्धियों और 9 निधियों को देने वाले हैं। असवरदीन जानकी माता, अर्थात ऐसा वरदान आपको माता जानकी ने दिया है। राम रसायन तुम्हारे पासा, अर्थात राम नाम का रसायन अमृत आपके पास है। सदा रहो रघुपति के दासा, अर्थात आप हमेशा भगवान राम के दास बने रहते हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे, अर्थात आपके भजन पूजा से भगवान राम की प्राप्ति होती है। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अर्थात और जन्म जन्म के दुख भूल जाते हैं। अंत काल रघुबर पुर जाई, अर्थात अंत समय में भक्त भगवान राम के धाम को जाता है, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, अर्थात और यदि जन्म लेता है तो हरि भक्त भगवान का भक्त कहलाता है। और देवता चित्त न धरे, अर्थात किसी और देवता का ध्यान नहीं करता। हनुमत से ही सर्व सुख करे, अर्थात हनुमान जी की सेवा करने से ही सभी सुख प्राप्त होते हैं। संकट कटई मिटई सब पीड़ा, अर्थात सभी संकट कट जाते हैं और सारी पीड़ाएं मिट जाती हैं। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, अर्थात जो बलवान हनुमान जी का स्मरण करता है। जय 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 हनुमान गोसाई, अर्थात हे हनुमान जी आपकी जय हो जय हो जय हो, आप स्वामी हैं। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, अर्थात आप मुझ पर गुरुदेव की तरह कृपा करें। जो 7 बार पाठ कर कोई, अर्थात जो कोई इस चालीसा का 100 बार पाठ करता है, छूटे ही बंदी महासुख होई, अर्थात वो सभी बंधनों से छूट जाता है और उसे महान सुख प्राप्त होता है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, अर्थात जो इस हनुमान चालीसा को पढ़ता है, होए सिद्धि साखी गौरीसा, अर्थात उसे सिद्धि प्राप्त होती है। इसके साक्षी भगवान शिव गौरीसा हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा, अर्थात तुलसीदास हमेशा भगवान के दास हैं। कीजे नाथ हृदय मह डेरा, अर्थात हे नाथ आप मेरे हृदय में निवास करें। दोहा। पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, अर्थात हे पवन पुत्र आप संकटों को हरने वाले हैं और मंगल कल्याणकारी स्वरूप हैं। आप भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी सहित मेरे हृदय में निवास करें। हे देवताओं के राजा, यह हनुमान चालीसा का संपूर्ण अर्थ है जो भगवान हनुमान की भक्ति और शक्ति का सार प्रस्तुत करता है।